भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच तो अब सीज फायर लागू हो गया। यानी कि सीज फायर का मतलब होता है कि जो वर्तमान में देश में लड़ाई चल रही है, एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो रही है, मतलब तुरंत उस पर विराम लगाया जाता है। तुरंत या तो कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, मतलब लड़ाई जो जंग छिड़ी है, जो युद्ध छिड़ी है, मतलब उसको तुरंत विराम लगाने के लिए सीज फायर को लागू किया जाता है। तो इस सीज फायर तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लागू हो चुका है। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने देश में शांति से अब रहेंगे, एक दूसरे को दोनों कोई वार नहीं करेगा, और सीज फायर का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जो नियम होती है उस पर लागू होगा। और उसके बाद आपको बताया तो फिर भारत नहीं सुनने वाला कोई भी कार्रवाई। लेकिन इसी बीच भारत में कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। भारत में कई सारे लोग प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठा रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भी सवाल उठा रहे हैं लगातार कि देश के प्रधानमंत्री क्या इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बनने की सोच रहे हैं क्या। तो आपको बता दें, भारत के लोगों द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से भी की जा रही है, और लगातार कहा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बनने की सोच रहे हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था। तो इंदिरा गांधी ने युद्ध के समय तो नहीं सोचा था, इंदिरा गांधी ने युद्ध के समय तो किसी की बात नहीं मानी थी। सबसे पहले उन्होंने युद्ध को रखा था, सबसे पहले अपने देश का उन्होंने बात सुनी, सबसे पहले उन्होंने अपने देश को देखा था और सामने वाले देश को मतलब मटियामेट कर दिया था, मतलब किसी की बातों को वो नहीं सुनकर युद्ध को विराम लगाए थे। तो इस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। फिर नरेंद्र मोदी जब इंदिरा गांधी बनने की अगर सोचते हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी की इंदिरा गांधी जैसे अमर हो गई, इंदिरा गांधी का नाम आज भी आता है कि इंदिरा गांधी ने ऐसे किया, इंदिरा गांधी ने वैसे किया, इंदिरा गांधी ने अपने देश के लिए इतने अच्छे काम किए, ये किए वो किए, तो वैसे ही सेम हूबहू इंदिरा गांधी 2.2 यानी कि नरेंद्र मोदी बनना चाह रहे हैं, गांधी की तरह अभी अपने नाम को अमर करना चाह रहे हैं। आपको बता देते जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध अब नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान की युद्ध विराम लग चुका है, भारत और पाकिस्तान की युद्ध में सीज फायर लग चुका है। हालांकि इस पे कई सारे भारत के लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान की युद्ध में सीज फायर लग गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों। भारत के प्रधानमंत्री जो आज से बीते 1-2 दिन पहले लगातार भाषण दे रहे थे, लगातार या अपने बातों से कह रहे थे, लगातार ट्विटर पे ट्वीट करके कह रहे थे, लगातार अपने बातों से लोगों को आश्वासन दे रहे थे, लगातार लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि हम किसी भी हालत में उन पाकिस्तानियों को छोड़ने वाले नहीं, हम किसी भी हालत में उन दरिंदों को नहीं छोड़ने वाले, हम किसी भी सूरत में उनको बख्शने नहीं वाले हैं, जिन्होंने हमारे बेटी बहन और जिन्होंने हमारे माता बहनों के सिंदूर को धोने का काम किया, किसी भी सूरत में उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी सूरत में उन्हें छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, उन्हें मटियामेट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने का काम करने वाले हैं, और उन सभी माता बहनों के सिंदूर का बदला लेने वाले हैं। हालांकि आपने देखा होगा सिंदूर का बदला लिया भी क्या, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं, लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों। लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले इतने उग्र दिख रहे थे पाकिस्तान के प्रति, इतने लगातार लोगों को आत्मविश्वास दिला रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को मटियामेट करने का काम करेंगे। जब बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को विश्वास देकर लगातार विश्वास दिला रहे थे भारत के लोगों को, लेकिन अब प्रधानमंत्री चुप क्यों। आखिरकार क्या समझौता हुआ कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया और भारत और पाकिस्तान के युद्ध पे सीज फायर लागू करके कि बीते 24 घंटे पहले तक आपको बता दें कि लगातार मतलब भारत और पाकिस्तान के युद्ध चरम सीमा पे था। भारत लगातार फ्रंट फुट पे था। 24 से 48 घंटे के पहले लगातार भारत पाकिस्तान को कच्चा चबा जाने के तौर पे था, लगातार कच्चा चबा जाने के कगार पे था। कुछ भी हो जाए भारत पाकिस्तान को मटियामेट करने के लिए तैयार था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या कारण हुई होगी कि रातों रात भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लगातार अचानक सीज फायर लागू होता है, युद्ध को विराम दिया जाता है। क्या इसके पीछे का वजह रहा होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा हो, क्योंकि आपको पता होगा कि वही अमेरिका जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कुछ दिन पहले भारत का साथ दे रहा था, ना कि पाकिस्तान का साथ दे रहा था। पाकिस्तान का साथ भी देना अमेरिका ने छोड़ दिया था, भारत के साथ अमेरिका आ चुका था, पूरा देश भारत के साथ था। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर के लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध में विराम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह जो सीज फायर लागू हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुप क्यों है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया, क्यों कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपने देशवासी से कुछ क्यों नहीं किया, लगातार प्रधानमंत्री मोदी फिर से क्रिटिसाइज क्यों होना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, क्यों लगातार भारत के लोगों द्वारा फिर से सबके घेरे में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बाकी आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी आप भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, और आप टोटल लुकन देख रहे थे। मैं आपके साथ आदर्श सिंह।